मैं मोलू की वीडियो शूट कर रही हूँ। लग गई? दिखा इधर आके। लिपस्टिक लग गई? बंदर लग रहा है मोलू, बंदर। तो यहाँ मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है एक स्टोरेज, और ये मैंने गिफ्ट मंगवाया है किसी को देने के लिए, यानी मेरे देवर देवरानी को देने के लिए। लेकिन मैं खुद नहीं गई हूँ कोरोना की वजह से, और उनको बस मैंने गिफ्ट भिजवा दिया है। तो प्लीज़ अब ये मत कहना कि आप इतने घमंडी हो, आपको जाकर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोलने लगते हैं ना ऐसा। तो अब 6 महीने हो गए और मुझे 6 महीने से जाना भी चाहिए था और देना भी था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे आरू मुल्लू को लेकर हर जगह जाना ठीक नहीं लगता। तो ये क्लिप भी मैं नहीं ले रही थी, बट मेरे देवर ने बोला कि नहीं, ये क्लिप ले लो, ज़िंदगी भर के लिए यादगार रहेगी। तो फिर मैंने ये क्लिप ले ली और आप लोगों के साथ में शेयर करी। उसके बाद आरू मोलू यहाँ पे देखिए चोको खा रहे हैं, क्योंकि उनको चोको बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन में 10 बार दूँ ना तो 10 बार भी खा लेते हैं, इतनी पसंद है उनको। तो दोनों को मैंने दे दी। अब आप लोग ये मत कहना कि आपको जाना चाहिए था। मैं जाऊँगी, लेकिन सही वक्त आएगा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओ छिपकली गिरी, चल हट हट। गेट खोला से छिपकली गिरी एकदम नीचे आके। ले चालू कर रही हूँ बेटा, भर ले। हो गया? तो पानी देने आई थी, और आज अपना व्लॉग है ना, मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने सुबह ली थी, जब आरू मोलू चोको खा रहे थे, और जो क्या बोलते हैं, मोलू मेरा मेकअप कर रहा था ना तब। और कोई मुझे कल पूछ रहा था ना कि दी आज आप इतनी काली काली क्यों लग रही हो, या तो फिर आप इतनी काली ही हो। तो डियर, मैं इतनी काली नहीं हूँ। हाँ, मैं श्याम कलर की हूँ। कैमरे की वजह से ना मैं थोड़ी गोरी दिखती हूँ, बट देखिए ये मेरा रियल कलर है। कुछ भी नहीं लगाया चेहरे पे, केवल गुलाब जल लगाया, क्योंकि पसीना एक एक पल में ना पसीना इस तरह से निकल के आ रहा है। ये देखिए, तो चेहरे पर केवल मैं आज सुबह से ना गुलाब जल स्प्रे कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। लिपस्टिक तो लगानी पड़ती है, उसकी बिना अच्छी नहीं लगती। और बिंदी लगाई, वो निकल गई। सिंदूर तो है, बिंदी तो टिकी नहीं रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो मैं इतनी काली नहीं हूँ। कल क्या है कि होटल में भी लाइटिंग नहीं थी। आरू मोलू, होटल में भी लाइटिंग नहीं थी, गाड़ी में भी लाइट नहीं थी, बाहर में अंधेरे में थी, और फ़ोन इतना ज़्यादा कैच नहीं कर रहा था। मैं कैमरे से शूट नहीं करती ना, फ़ोन से ही करती हूँ, तो इतना कैच नहीं कर रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा काली नहीं हूँ। अब वो तो लाइट, अब मैं गाड़ी की लाइट में बैठी थी, तो गाड़ी की लाइट कितनी जलती है, वो भी एकदम डार्क येलो कलर की थी, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर की थी। मैं खुद एकदम अजीब सी लग रही थी। तो देखिए, ये मेरा रियल कलर है। मैं बहुत ज़्यादा काली नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा गोरी भी नहीं हूँ। मैं श्याम कलर में आती हूँ। कैमरे की वजह से थोड़ी ज़्यादा गोरी लगती हूँ, लेकिन रियल में इतनी गोरी भी नहीं हूँ। और झूठ बोलने से क्या हो रहा है, क्योंकि कभी कोई सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे, तो वो तो मेरा एक्चुअल कलर, जो रियल कलर है, वो देख ही लेंगे ना। तो अभी ना शाम से मैंने किया है अपना ब्लॉग स्टार्ट, और ये सुबह के कुछ बर्तन धुले हुए पड़े हैं। और अभी ना सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। पता है क्यों सोचना पड़ रहा है? ऐसे खड़ी होती हूँ, फिर अंधेरा आ रहा है। तो पता है क्यों सोच रही हूँ? क्योंकि सुबह मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, जो कि ढेर सारी रखी है। सुबह मैंने खाना बनाया और जय खाने नहीं आए, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था ना, तो वो उसी को खा के चले गए, उन्होंने फिर कुछ खाया नहीं। और अब मैं सोच रही हूँ लौकी की सब्जी रखी है, थोड़े से दाल चावल और बना लेती हूँ, क्योंकि अब राजा और अन्नू तो आते नहीं है खाने, क्योंकि वो लोग अभी अपने मम्मी पापा के पास हैं, इसलिए नहीं आते। कल कोई पूछ भी रहा था ना कि आप राजा अन्नू को लेकर क्यों नहीं गए सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो लोग हैं ही नहीं, तो कैसे लेकर जाती मैं, इसलिए नहीं गए। और अमेजोन से ना ये परसों कुछ ये पार्सल आया था, तो मैंने जो ग्रोसरी शॉपिंग की थी ना, उसमें से कुछ चीज़ें आ गई हैं। सारी चीज़ें जब आ जाएंगी ना, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने ग्रोसरी में क्या क्या चीज़ें मंगाई और मुझे किस प्राइस पर मिली हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो अभी आई हूँ मैं किचन में। बहुत देर से मैं पानी के काम में ही बिज़ी थी, और यहाँ पर ना मैं अभी दाल चढ़ा रही हूँ। दाल चावल और सब्जी तीनों चीज़ बनाऊँगी। और जब कुछ भी नहीं होता है ना घर में, और मेरे समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो फिर मैं दाल चावल और सब्जी बना लेती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में कोई डे वाइज रूटीन नहीं होता कि आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, क्योंकि अगर मैं रूटीन बना भी लूँगी ना, तो मेरे घर में उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती। सब्जी लेने जाओ मार्केट में तो सब्जी नहीं होती। इसकी वजह से ना मैं कोई रूटीन नहीं बनाती हूँ कि मुझे आज ये बनाना है या कल वो बनाना है। ऐसा कोई रूटीन मैं लिख कर नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर आप लिख कर रखते हो ना, तो वाकई बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आपको ना किसी दिन अपनी सब्जी मार्केट भी दिखाऊंगी कि हमारी सब्जी मार्केट में क्या मिलता है। और अभी ना पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं बाहर से पानी भर के लाई हूँ।
कि वो ना हम लोग भी वही पानी यूज़ करते हैं जो सब लोग मेरे वहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हो गया है जब से हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है ना, कि हमको खुद पहले पानी भरने जाना पड़ता था दूसरे के वहाँ पर, यानी ख़रीदने जाना पड़ता था। अब कम से कम मेरा काम तो मेरे घर से ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और दाल चढ़ा दी है मैंने गैस पे, और अभी मैं इसमें नमक और हल्दी दोनों चीज़ डाल के ना उसमें ढक्कन लगा दूँगी और उसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2-3 सीटी में ही दाल बन जाती है। दाल को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो काफ़ी लोगों को ना, अभी मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, न्यू व्यूवर हैं कुछ मेरे, तो उनको पानी के बिज़नेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्या है, क्या नहीं है। तो काफ़ी लोग उल्टे-सीधे कमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन लोगों को अभी पता नहीं है ना कुछ भी। तो उन लोगों को मैं इत्मीनान से किसी वीडियो में अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिर से बता दूँगी। और अभी ना मैंने दाल चढ़ा दी है और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में पानी रखा है चावल चढ़ाने के लिए, और चावलों को भी मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। मेरी आदत है मैं 3 से 4 बार चावल या दाल को अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं चावल धो रही हूँ और उसके बाद है ना साथ ही साथ जो सब्ज़ी वगैरह काटनी है ना, मैं वो काम भी कर लूँगी। क्योंकि मैं एक बार किचन में एंट्री करती हूँ ना, फिर ऐसा लगता है मुझे कि मैं फटाफट से सारे काम कर दूँ। और पानी वाले तो ख़ैर आ रहे थे बीच-बीच में, लेकिन कम आ रहे थे क्योंकि अभी 8 सवा 8 का टाइम हो चुका था, मैं बहुत लेट हो गई थी। तो अब है ना थोड़े आना कम हो गए थे, इस वजह से ना मैंने फिर साथ ही साथ में सारे काम निपटा लिए। मैंने कहा फिर आएँगे, फिर मेरा काम बिगड़ेगा, इससे तो बढ़िया है कि मैं साथ ही साथ में सारे काम कर देती हूँ। तो दाल चावल चढ़ा दिए मैंने, और यहाँ पर है ना जो मूली होती है ना, मूली के पत्ते होते हैं जो, तो उसकी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और ये कुछ सब्ज़ी थी वो भी मुझे धोनी है, वो मैंने साइड में रख दी है। तो मूली को मैंने सुबह धो के रख दिया था, लेकिन फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा था, तो उसके पत्ते एकदम नरम-नरम हो गए थे। और तो आप लोग सोचोगे इस मौसम में मूली मिल रही है हमारे वहाँ, तो हाँ, सच में हमारे वहाँ पे मूली मिल रही है। तो उसके पत्ते ना, मैं हमेशा इसके पत्तों की सब्जियाँ खाना बहुत पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। इसकी वजह से ना मैं कई लोग क्या करते हैं, जड़ की बनाते हैं, इसकी जो जड़ होती है ना, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, पत्तों की नहीं बनाते हैं। लेकिन एक बार है ना आप लोग पत्तों की भी बना के देखना, काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अभी मैं उसी के पत्ते तोड़ रही हूँ, और आरू भी आ गई मेरे साथ हेल्प करने, बोलती है मम्मी मैं आपके साथ में करवा लूँ। और तो बस फटाफट से ना मैं ये सब्ज़ी वगैरह करूँगी। और मुझे कोई कह रहा था कि ना आप हमेशा घर के ये काम ही दिखाते हो व्लॉग में, तो हमको आपके व्लॉग है ना बोरिंग लगते हैं। तो अब मैं आप लोग खुद ही बताइए कि मैं आप लोग को क्या दिखाऊँ? जो मैं करती हूँ पूरी दिन में वही बताऊँगी, और मैं पूरे दिन काम ही करती रहती हूँ। मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसा तो है नहीं कि एन्जॉयमेंट है, मैं बाहर आती-जाती हूँ या कुछ एन्जॉय करूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। कोई हँसने-बोलने वाला भी नहीं है जिससे कि मैं हँसूँ, बोलूँ, खेलूँ, तो आप लोगों के साथ में वो चीज़ शेयर करूँ। पतिदेव हैं तो पतिदेव तो कड़वा करेला खा के रखते हैं, उनको तो हँसना-बोलना पसंद ही नहीं है घर में। वो पता नहीं कौन-सी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं हमेशा, तो वो मैं आप लोगों के साथ में कर नहीं सकती। अब जो मेरी लाइफ़ है जैसी है वैसी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। तो आप लोगों की इच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। जब तक आपको अच्छा लगता है तब तक देख लीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो थोड़े दिन के लिए मत देखिए, मूड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद फिर से देख लेना। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जिसकी जैसी लाइफ़ होगी वो वैसा ही सब कुछ शेयर करेगा। कुछ भी बनावटीपन मैं करके दिखा नहीं पाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं औरों की तरह कुछ बनावटीपन करके दिखाऊँ। और बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं सब व्लॉगर्स जो कि केवल बनावटीपन कर के दिखाते हैं लाइक और व्यूज़ के लिए। बट मेरी लाइफ़ में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो जो भी कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप जितने दिन भी आपको अच्छा लगे, वो बस कोशिश यही करती हूँ कि अच्छा ही लगे, फिर आपकी इच्छा है। तो अभी है ना यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी काट ली, और अब फटाफट से मैं सब्ज़ी को भी छौंक दूँगी। और मूली की सब्ज़ी ना मैं मेथी दाने के साथ में छौंक रही हूँ, क्योंकि मूली की सब्ज़ी बादी करती है, शरीर के लिए ना थोड़ी-सी हानिकारक होती है। और जब तक तेल गरम हो रहा था ना, तो यहाँ पे जो मकाई के भुट्टे थे ना, मैं 4-5 दिनों से मैंने इनको सुखाने के लिए छोड़ दिया था। तो सूखने के बाद ना ये बड़ी आसानी से निकल जाएँगे, और मैं इनको एक डब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। पॉपकॉर्न बनाने के काम आ जाएँगे ये। क्योंकि मैं अगर चाहूँ ना तो इनको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकती हूँ, लेकिन अब मेरे फ्रिज में एक तो इतना इतना स्पेस नहीं है कि मैं चीज़ों को स्टोर करूँ, और उस टाइप का मेरा फ्रिज नहीं है। केवल उसके अंदर एक बर्फ़ जमने वाला एक पोर्शन है, बाकी नॉर्मल फ्रिज है। तो मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ें स्टोर करके नहीं रख पाती हूँ।
जो कई इस तरह के फ्रिज आते हैं ना जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर यानी होता है, उसमें आप है ना अच्छे से सारी चीज़ों को स्टोर कर दो, बर्फ़ का पोर्शन अलग होता है, लेकिन मेरा फ्रिज बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैंने ना उनको क्या कहते हैं, सुखाने रख दिया है, सुखाकर स्टोर कर लूँगी। और साथ में ना मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी तेल के अंदर, जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ बस उस तरह से मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज के साथ तड़का लगाया मैंने, और सारे पत्ते जब गल गए ना उसके बाद मैंने नमक डाला है, क्योंकि पहले सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लगती है देखने में, और अगर पहले इसमें मसाले डाल देती है ना तो मसाले ज़्यादा हो जाते हैं, सब्ज़ी कम हो जाती। तो जब सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाती है ना उसके बाद में मसाले डालती हूँ, वही बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च, धनिया, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है। बस सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई। पानी वगैरह इसमें थोड़ा-सा अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि जो जड़ होती है ना वो जल्दी होती नहीं है, तो थोड़ा-सा पानी डालना पड़ता है। तो बस ये जो ना एक छुकिया टाइप की हो गई, दाल चावल और एक भुजिया बोलते हैं, छुकिया हमारे वहाँ छुकिया बोलते हैं। तो ये एक छुकिया की सब्ज़ी हो गई। तो बस दाल चावल के साथ ना थोड़ा-सा कुछ होता है ना तो अच्छा लगता है। वैसे भी सुबह की लौकी की सब्ज़ी थी, बट ये ख़राब हो रही थी तो मैंने बना ली थी। और इसी कढ़ाई में ना मैं साथ में दाल में भी तड़का लगा दूँगी, क्योंकि दाल हमारे घर में हमेशा तड़के वाली ही खाते हैं, प्लेन दाल तो कोई खाता ही नहीं है। तो यहाँ मैंने पहले डाला है हींग, उसके बाद मैंने थोड़ी-सी राई डाली थी आज, और प्याज़ डाल के भून लूँगी, और लहसुन अदरक है ना वो उसका, तो प्याज़ अच्छे से भुन गई तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं, उनको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं हरी मिर्च और टमाटर, और इनको भी अच्छी तरह से भून लूँगी, बिल्कुल एकदम गल जाए ना टमाटर तब तक भून लूँगी, जैसे मैं दाल में हर बार तड़का लगाती हूँ बस उसी तरह से। और यहाँ मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया है, उसके बाद जो दाल मैंने उबाल के रखी थी वो दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ी-सी दाल मैं बचा लूँगी, क्योंकि आरू है ना वो मेरी प्लेन दाल खाती है, घी डाल के उसको बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे दाल में भी तड़का हो गया, जो बर्तन वगैरह हुए थे वो मैंने धो दिए, और जो सब्जियाँ थी वो भी मैंने धो के रख दी। तो छोटे-मोटे सारे काम है ना साथ ही साथ में निपटा लिए मैंने, और बर्तन भी मैं साथ ही साथ कर देती हूँ, फिर बाद में आके बर्तन करना बड़ा हेडेक वाला काम लगता है। खाना पीना सब हो गया, यानी खाया नहीं है, बना के रख दिया है, और अभी आके बैठी हूँ। और आज पता है कितने लेट हो गए काम में, 10 बज गए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैंने ब्लॉग भी लेट शुरू किया, घर के काम भी लेट शुरू किए, क्योंकि शाम के टाइम ना पानी वाले बहुत परेशान कर लेते हैं। तो मैं ज़रा काम छोड़कर ना वहीं गेट पर बैठ गई थी। मैंने कहा पहले तुमको फ्री करूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लूँगी। तो केवल मैंने बताया दाल चावल और सब्ज़ी बनाई, उसमें मुझे इतना टाइम हो गया, और साथ साथ में मैंने वो सारे काम कर दिए, जैसे सब्ज़ी धोना हुआ, जो मकाई के भुट्टा थे ना उनको मैंने छील के रख लिया। तो ऐसे छोटे मोटे काम थे ना वो मैं साथ में करती जा रही थी। आरू मोलू को चोको बना के दे दी, वो उन्होंने खा ली। तो ये सारे काम तो ना हमारे साथ साथ में चलते ही रहते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि भैया एक काम कर रहे हैं तो एक ही करने लगें, एक साथ बहुत सारे काम छोटे मोटे होते हैं, वो तो हम लोग करते ही हैं। तो अभी किचन में से आई हूँ, थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठी हूँ, उसके बाद मैं अपना चेहरा धोऊंगी, क्योंकि पूरे चेहरे पर जलन हो रही है, पसीना पहुँच पहुँच के ना जलन होने लगी है। तो चलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर खाना पीना खाते हैं, फिर देखते हैं, करते हैं, वीडियो को एंड वेंड करेंगे। अभी तो नहीं कर रही हूँ, अभी तो यहाँ पर मैं खाना लगा रही हूँ जय के लिए। और सुबह वाली जो लौकी की सब्ज़ी थी ना वो भी मैंने हल्की सी गर्म कर ली, और वो भी मैंने ले लिए। और दाल चावल मूली की सब्ज़ी, बस ये हमारा सिंपल सा डिनर था। और पता है आज मैं आप लोगों को प्लेट लगाकर भी नहीं दिखा पाई, और मैं अपने लिए थाली लगा रही थी ना तो वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही मैं जय के लिए रूम में खाना लेकर गई ना तो देखा ना मैंने, तो इतना सब कुछ बिखर गया, इतना कहते हैं ना एक एक्सीडेंट जैसा हो गया ना, उसकी वजह से मैं अपने लिए थाली भी नहीं लगा पाई, और बहुत लेट फिर मैंने खाना खाया। तो अभी मैं जय को थाली देकर आ रही हूँ, और जैसे ही मैंने जय को खाना दिया ना तो यहाँ पर मुझे कुछ कपड़े के कतरन से दिखे बाहर, और अलमारी का दरवाज़ा हल्का सा खुला दिखा। तो मैंने कहा ये क्या है, देखो आपको दिख रहा है ना, ये सब मेरी साड़ी और दुपट्टे में जो ना कुछ डिज़ाइन जैसी बनी थी ना वो सब काट दी। और ये बॉक्स जब मैंने सब चीज़ों को खाली करके देखा ना तो इसमें बहुत सारे ना गंदगी दिखी, और 5 चूहे के बच्चे दिखे मुझे ये बॉक्स के अंदर, जिसको कि मैं अभी फेंकने के लिए जा रही हूँ। मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि किसी किसी को ना अच्छा नहीं लगता देखना। वो सारी चीज़ें फेंक कर आई, उसके बाद मेरे पैर में चोट लग गई, और जब पैर की चोट में थोड़ी सी राहत मिली उसके बाद है ना फिर मैं किचन में आई, मैंने किचन को साफ़ किया, खाना भी खाया, और जो लेफ़्ट ओवर फूड बचा था ना उसको सबको फ्रिज में रख कर आई। ये जो छोटे मोटे काम जो हम सोने से पहले करते हैं वो सारे काम मैंने किए। इस वजह तो लगता है कि मोलू वगैरह सब, मोलू आरू दोनों सो गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं आ रही। और मैं अभी ना किचन में काम कर रही थी, सुबह की कुछ तैयारी करके रख रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने इतनी सारी दाल ली है, देखिए ये चावल है,
ये उड़द दाल है, मेरे पास धुली हुई नहीं थी ना तो मैंने ये ले ली है साबुत, यानी साबुत भी नहीं है, आधी है। तो वो क्या है कि सुबह तो फूल जाएगी, सारे छिलके निकल जाएंगे। उसके बाद ये है मसूर की दाल, और ये दालें देखना सारी मैंने एक ही हिसाब से ली हैं। और ये है अरहर की दाल, यानी कि जो होती है ना तुअर दाल वो। और ये हरी मूंग की दाल, और ये है प्लेन मूंग की दाल बिना छिलके वाली। और इसमें चने की दाल मिसिंग है जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसको जाने दिया। अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालना। तो ये चावल मैंने लिए हैं 1 कटोरी से थोड़े कम, यानी पौना कटोरी। बाकी सारी दाल वगैरह से ना ये मैंने लिए हैं आधी आधी कटोरी। तो है ना, ये इन सब चीज़ों को अब मैं पानी के अंदर अच्छे से भिगो दूंगी पूरी रात के लिए। तो ये सुबह के नाश्ते के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, वो मैं आपको शेयर करूंगी दूसरे व्लॉग में। तो ये मैं सुबह के लिए अभी है ना सारी चीज़ों को भिगो। तो दाल रख दी है मैंने वहाँ पर भिगोकर, और नीचे चाय पत्ती के डब्बे हैं उनको मैं ऊपर रख देती हूँ। अभी मैंने नीचे रख दिए, ये रखे दोनों यहाँ पर, ये रख दिए। और अब हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। लाइट बंद करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे सो गए और आज मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। ओह माय गॉड, इतना लेट! देखो 11:30 बजने वाले हैं, 11:15, सॉरी 11:20 हो रहे हैं। राइट, मैं देखूँ जरा बच्चों को। यस, ये जगली है मेरी गुड़िया, ये मेरी मोलू बेटी जगली है। उधर देखो, उधर, इधर ला। आरू सो गई और मोलू देखो अभी 11:15 बजे तक जग रहा है, क्योंकि उसकी ऐसी आदत है ना कि जब तक मैं उसके बगल में ना लेटूँ ना वो सोता नहीं है। आजा आजा मेरे पास, आजा आजा बक्के आजा। और मैं ये सोच रही थी कि वो सो गया है, मैं आराम से ना तब से काम कर रही थी किचन में। आजा मेरे पास, आजा बेटा, दीदी तो सो गई। इसकी पूंछ लेके आया मेरे पास। मेरे बेटा नींदू नहीं आ रही थी काकू, मैं बेटू को नींदू नहीं आ रही थी अपनी मम्मी के बिना। आ रही थी मम्मी तो छोई तो नहीं तुम। और आज लिपस्टिक कैसी लगाई थी मोलू ने, हैं? हैं? अब छोएगा? चल मम्मी सुलाएगी बेटा को, हैं? चल गुड नाइट बोल दो, चलो गुड नाइट। सोने जा रहा है। आरू दीदी तो सो गई है आज, अकेले अकेले गुड नाइट बोल रहा है मोलू। उसकी दीदी सो गई आज, 11:30 बज रहे हैं, सोएगी वो। सुबह जल्दी उठ जाती है, 8 बजे तक तो मैं उसको उठा ही देती हूँ, हालांकि 8 बजे बहुत लेट होता है। 5 बजे उठेगा? नहीं है। कौन नहीं उठती है 5 बजे? आरू दीदी क्या करेगी सुबह 5 बजे उठ के? स्कूल भी नहीं जाना है अभी तो उसको बेटा। चलो हम चलते हैं। बोले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और पता है जब वो मैं खाना लेकर आई ना जय के लिए, उसके बाद ना वो आपने देखा ना मुझे झाड़ू वगैरह लगाते हुए, तो वहाँ पर ना अचानक से मुझे कुछ कूड़ा दिखा अलमारी के पास। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो मैंने उसको देखा ना, और पूरी अलमीरा फिर मैंने चेक करी ना तो 5 चूहे के बच्चे निकले, और उन्होंने ना 2-3 कपड़े भी मेरे नुकसान कर दिए, लेकिन मैंने चूहे के बच्चे नहीं दिखाए क्योंकि काफ़ी लोगों को ना थोड़ा सा अजीब लगता है देखना। तो वो मैंने फिर फेंके, और फिर मैं जब लौट कर आई ना तो मुझे बेड की किनारी है ना मेरी पैर की उंगली में इतनी तेज लगी कि वहीं पर गिर के मैं आराम से पड़ी रह गई, और मैं इतना दर्द हुआ। फिर आरू बर्फ लेकर आई। मोलू कहाँ लगी मम्मी के पैर में? ये वाले में लगी थी बेटा। ये रही देखो, पूरी उंगली नीली पड़ गई बेटा, नीली पड़ गई है। मेरी जो 2nd नंबर की उंगली होती है ना वो नीली पड़ रही है, बहुत भयंकर लगी मुझे बेड की किनारी। ये वाली जो उंगली है ना, ये वाली उंगली में लगी, एकदम नीली पड़ गई है उंगली मेरी। खून नहीं आया था बेटा, बस भयंकर लगी थी बस। तो ना बहुत चोट लगी, उसीलिए ना फिर मैंने खाना खाते हुए या लाते हुए दोबारा दिखाया ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक पड़ी रही, फिर मैं धीरे धीरे गई। और हाँ शांत मेरा बेटा, शांत। फिर खाना लेकर आई, बच्चों को खिलाया, मैंने खाया। उसके बाद जब ठीक हुआ ना तब मैं काम किया। इसी वजह से 11:30 हो रहे, नहीं तो मेरा काम जल्दी हो जाता। और देखो पंखा बंद किया है तो कितनी गर्मी लग रही है, पंखा चालू नहीं है। ये गर्मी कब जाने का नाम लेगी, बारिश भी नहीं हो रही है यहाँ पर तो। हाँ मम्मा रे, कितनी गर्मी है। चलिए
इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। पेट में दर्द हो रहा है? आज ना मोलू को मैंने थोड़ा ज़्यादा खिला दिया दाल चावल, तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। बोले ज़्यादा खा लिया आज? दाल पी थी चम्मच से? इसके लिए हो रहा है। चलो चलो हम सोने चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, लाइक जरूर कर देना, कम से कम 2000 लाइक, है ना? 2000 लाइक तो चाहिए, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियो पर ना 2200 लाइक आ गई हैं। तो मेरी हर वीडियो पर अगर 2000 लाइक होगी ना, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 आप लोग लाइक बढ़ा देना। तो चलिए बाय बाय, अब उसको सोना है। देखो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है ना? ये बोले ऐसे अपना दे, डॉगी लेके जा रहा, डॉगी लेके छोड़ने जा रहा, डॉगी लेके जा रहा, ये लेके जा रहा। इसको क्या करोगे बेटा? इसको यहाँ रख दो। चलो बाय बाय, क्योंकि अंदर लाइट बंद है, मैं यहाँ का भी दरवाज़ा बंद कर दूँ। ऐसे ऐसे बंद हो गया।